Good morning students. Today we will be doing question answers of chapter 7. आज हम इसके chapter 7 के question answers करेंगे. The first question is tick the correct answer. The number 1, roots grow as a cluster of many small roots. रूट्स में मतलब क्लस्टर गुच्छे के रूप में छोटी छोटी रूट्स ग्रो होती हैं. कौन सी रूट होती है वो? फाइबरस रूट. हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट. टैप रूट कौन सी होती है? जिसके अंदर एक मेन रूट होती है और उससे फिर साइड में छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं. लेकिन फाइबरस रूट्स कौन सी होती है? जो क्लस्टर की फॉर्म में होती है, गुच्छे के रूप में होती है. आंसर इज फाइबरस. Then second, the part of plant that grow below the soil. प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी में नीचे की तरफ जाता है. आंसर इज रूट. थर्ड, the dash protect the flower when in bud. जब फ्लावर एक बर्ड की फॉर्म में होता है, कली के रूप में होता है, तब उसको वो प्रोटेक्ट देता है, उसको सुरक्षा देता है. कौन? सेपल्स. जो ग्रीन कलर के होते हैं, सेपल्स. फोर्थ, डैश ट्री हैज़ ब्रीदिंग रूट्स. कौन सा ट्री है जिसके अंदर ब्रीदिंग रूट्स होती हैं? आंसर इज मैंग्रूव. फिफ्थ, अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट प्रोड्यूसेस एंड कंटेन्स पॉलन. फ्लावर का वो पार्ट जिसके अंदर पॉलेंस प्रेजेंट रहते हैं. एंथर. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. आप में इस यहाँ पर 3 ग्रुप दे रखे हैं. आपको इसके अंदर जो बिल्कुल डिफरेंट हो, इस ग्रुप के अंदर बिल्कुल डिफरेंट हो, उसको सर्किल करना है. ट्यूलिप, लिली, डैफोडिल एंड रोज. ट्यूलिप, लिली एंड डैफोडिल कौन से हैं? ये ट्यूलिप, लिली एंड डैफोडिल स्प्रिंग सीजन में मिलते हैं, जबकि रोज कब ब्लूम होता है? ऑटम सीजन के अंदर. तो इसमें किसको सर्किल करेंगे हम? रोज को. नाउ सेकंड, स्टेम, पेटल, सेपल, कार्पेल. पेटल, सेपल, कार्पल तीनों फ्लावर के पार्ट्स होते हैं और स्टेम क्या होती है? प्लांट का पार्ट होता है. तो ये डिफरेंट है, तो हम इस पर सर्किल करेंगे. देन थर्ड, क्लोव, ग्राउंडनट, सैफरोन, कैपर. इसमें से क्लोव, सैफरोन और कैपर ये तीनों फ्लावर या फ्लावर बर्ड होती हैं. लेकिन ग्राउंडनट क्या होता है? मूंगफली. ये एक सीड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू एंड फॉल्स. ट्यूलिप इज अ स्प्रिंग फ्लावर. आंसर इज ट्रू. ओवरी इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ओवरी फीमेल पार्ट होता है. सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर वर्शिपिंग. कुछ फूल पूजा के काम में आते हैं. ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. ट्रू. जड़ें मिट्टी के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं. नीम हैज़ फाइब्रस रूट. फॉल्स. नीम के अंदर कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है. जैसे ग्रास वगैरह है, ग्रास है, मक्का, राइस, इनके अंदर फाइब्रस रूट पाई जाती है. देन थिंक एंड आंसर. Differentiate between tap root and fibrous root. टैप रूट और फाइब्रस रूट में को डिफरेंशिएट करना है. पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 के अंदर आपको यहाँ पर टैप रूट और फाइब्रस रूट दे रखा है. तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे टैप रूट. उसकी फर्स्ट लाइन से, द टैप रूट इज द मेन रूट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अंडर द सॉइल. इट हैज़ मैनी ब्रांचेस विच आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स. यहाँ तक लिखोगे आप. देन उसके बाद में लिखोगे फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश.
और उसके साथ में टैप रूट का डायग्राम बना दोगे। देन फाइब्रस रूट हेडिंग डालोगे आप, और इसकी ये जो दोनों 2 लाइन्स हैं ये आप लिख दोगे। द फाइब्रस रूट ग्रोज एज अ क्लस्टर ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स, एवरी ब्रांच इन द क्लस्टर इज ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज, ग्रास, अनियन, वीट, राइस एट्सेट्रा हैव फाइब्रस रूट, और उसके बाद में इसका फाइब्रस रूट का डायग्राम बनाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर के साथ में डायग्राम बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के फंक्शंस बताने हैं। तो अगेन पेज नंबर 45, पेज नंबर 45, उसमें टॉप पर देखो फंक्शंस ऑफ रूट। आप हेडिंग डालोगे फंक्शंस ऑफ रूट और फिर फर्स्ट पॉइंट उसका लिखोगे। सेकंड नंबर की लाइन जो है, द रूट्स ऑफ द प्लांट हेल्प देम इन मैनेजिंग टू स्टैंड ऑन सॉइल इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, यहाँ तक लिखना। सेकंड पॉइंट में आप ये पूरा लिखोगे, रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम अप टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये 2 पॉइंट में आप आंसर लिखोगे, हेडिंग लिखोगे फंक्शंस ऑफ रूट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरियल एंड ब्रीदिंग रूट्स। एरियल और ब्रीदिंग रूट्स में क्या डिफरेंस है। पेज नंबर 45, उसमें आपको एरियल रूट्स दे रखी है। उसकी फर्स्ट लाइन से आप फिर वही हेडिंग लिखोगे एरियल रूट्स, फिर फर्स्ट लाइन से लिखोगे, सम रूट्स ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस टू द सॉइल, सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। ऐसी रूट्स जो ब्रांचेस से निकल करके नीचे की तरफ मिट्टी की तरफ आती हैं वो कहलाती हैं एरियल रूट्स। यहाँ तक लिखने के बाद आगे लिखोगे फॉर एग्जाम्पल बेनियन ट्री। देन हेडिंग लिखोगे आप ब्रीदिंग रूट्स, और स्टार्टिंग से लिखोगे, स्टार्टिंग लाइन से, सम प्लांट्स हैव द रूट्स अबव द सॉइल टू हेल्प देम टू ब्रीथ इन मार्शी एरियाज, सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। फिर अगेन फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। आपको फ्लावर के पार्ट्स डिस्क्राइब करने हैं और उसका डायग्राम भी बनाना है। पेज नंबर 46 में आपको ये फ्लावर का डायग्राम दे रखा है। तो आप पहले फ्लावर का डायग्राम बना करके उसकी लेबलिंग कर देंगे, स्टिग्मा, पेटल्स, स्टाइल, ओवरी, पेडिसल, रिसेप्टेकल, सेपल्स, फिलामेंट, एंथर। ये आप लेबलिंग करने के बाद में फिर नीचे आप क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे पेडिसल। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखोगे पेडिसल द फ्लावर स्टॉक, ये फर्स्ट लिखोगे आप। देन उसके बाद आप लिखोगे रिसेप्टेकल, होल्ड द फ्लावर बड। देन फिर आप लिखोगे थर्ड सेपल्स। ठीक है, प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इन बड। देन उसके बाद आप लिखोगे फोर्थ नंबर पर पेटल्स। पेटल्स में आप लिखोगे द कलरफुल ऑफन ब्राइट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। बस इतना ही लिखना है आपको पेटल्स में, द कलरफुल ऑफन ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स करने के बाद में आप लिखोगे स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा में ये इट इज़ द पार्ट ऑफ, यहाँ से लिखोगे आप इट इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये स्टिग्मा लिखने के बाद फिर आप लिखोगे स्टाइल, 6 नंबर पर लिखोगे स्टाइल, द स्टॉक स्पोरिंग द स्टिग्मा। स्टाइल के बाद अब आप लिखोगे 7th नंबर पर ओवरी।
ओवरी में आप कहाँ तक लिखोगे? द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट हैज़ द सीड्स इनसाइड। बस इनसाइड तक ही लिखना है आपको। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट हैज़ द सीड्स इनसाइड। ठीक है, ओवरी करने के लिखने के बाद आप फिर लिखोगे, 7th हो गया। 8th नंबर पर लिखोगे एंथर। ठीक है, एंथर में आप कितना लिखोगे? दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेमन दैट प्रोड्यूसेस एंड कंटेन्स pollen। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेमन दैट प्रोड्यूसेस एंड कंटेन्स pollen। बस इतना ही लिखना है आपको। तो पहले आप फ्लावर का डायग्राम बनाकर उसकी लेबलिंग कर दोगे और उसके बाद नीचे इस तरह से 1 2 3 ये पार्ट्स आप उसके जितनी मैंने लाइंस बताई हैं आप उतनी लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अ फ्लोरिस्ट। तो इसमें आगे लिख लो, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। A person who sells flower is called florist. Now last question, give 2 examples each of annual, biennial and perennials. तो इसके लिए आप पेज नंबर 47 पेज नंबर 47 पर आपको यहाँ पर एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल दे रखा है। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं। आप हेडिंग डालोगे एनुअल्स, एग्जाम्पल्स, यहाँ से एग्जाम्पल डालोगे आप, एग्जाम्पल से जीनिया, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। देन हेडिंग लिखोगे आप बायनियल्स और एग्जाम्पल्स फॉरगेट मी नॉट, कार्नेशन एंड स्वीट विलियम। देन हेडिंग लिखोगे पेरिनियल्स, एग्जाम्पल्स लिली, पियोनी, काना। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करके आप मेरे को सेंड कर देना।